छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप जाते हो तो ये कैंडलस्टिक, अगर हर कैंडलस्टिक का भी डेटा अगर आप उठा के देखते हो तो वो भी हाई एंड लो मार्क कर रही है। क्योंकि ये 15 मिनट वाला जो कैंडलस्टिक, ये 15 मिनट वाला जो हमें अभी यहाँ पे दिख रहा है, ये हम 5 मिनट पे देखते हैं। ओके, अभी ये लेवल्स तो मैंने ऐसे ही ड्रॉ किए, अपर वीक एंड लोअर वीक कंसिडर करके। अभी हम जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एंड देखते हैं ये जो मैंने मार्क किया है ये किस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। ओके, सो देखो ये वीक मैंने ड्रॉ की थी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, इसने लो लगाया, हाई लगाया, लो, हाई, लो, हाई, लो लगाया, फिर हाई, देन लो, देन अगेन हाई। ये 15 मिनट पे 101% वीक होगा किसी ना किसी कैंडलस्टिक का। अब इमेजिन करो अगर आप ये वीक पर सेल करना सीख गए, अगर ये वीक पर, तो लेट्स से आपने यहाँ पर सेल किया है टॉप ऑफ दिस वीक, और आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया, लुक एट दिस रिस्क रिवॉर्ड रेशो, और उसके बाद भी मार्केट जो है वो घूम के उस लेवल पे नहीं आया है। ओके, ये उल्टा लगाया मैंने, 1:9 यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो, और भी चालू है, अभी भी चालू है ये ट्रेड। ओके, अगर वैसे कंसिडर करें तो। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये मार्केट स्ट्रक्चर जो बनता है कैंडलस्टिक्स को, ये हम डिकोड करते हैं। जैसे 15 मिनट कैंडलस्टिक पे अभी मैं दिखा रहा था तो आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, भाई ये तो हमने पहले ही सीखा है, ये क्या सिखा रहा है, लोअर लो लोअर हाई। ओके, तो ये आप लोगों ने गलत तरीके से सीखा है या फिर आपने अच्छे से अप्लाई नहीं किया। ओके, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर हम जाएंगे इसके बाद। तो ये जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने ड्रॉ किया था, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं। सी, मैंने बताया था ये आपका माइंड ब्लो कर देगा। देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ये किस तरीके का स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है आपको चार्ट पे। जो आप लोग चार्ट पे बिगर टाइम फ्रेम पे देखते हो, बड़े टाइम फ्रेम पे, वो सेम स्ट्रक्चर छोटे टाइम फ्रेम में भी फॉलो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हर एक कैंडलस्टिक आपको स्टोरी बताती है, और हर एक कैंडलस्टिक का अपना डेटा होता है, हर एक कैंडलस्टिक भी इसी तरीके से मूव करती है। अभी ये स्ट्रक्चर जो है ये हमें बड़े टाइम फ्रेम पे, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, इसके भी कैंडलस्टिक अगर हम डिकोड कर पाए 1 सेकंड या फिर 2 सेकंड कैंडलस्टिक्स में, तो सेम डेटा क्रिएट होगा। ये हमेशा इस तरीके से कैंडलस्टिक्स रन होती है। हर कोई कैंडलस्टिक जो है वो अपर वीक लगाती है या फिर लोअर वीक लगाती है, क्योंकि ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये 15 में टाइम फ्रेम पे ये सब कुछ मार्केट का स्ट्रक्चर जो आप लोग देख रहे हो, ये सारी की सारी जो हाईज है, ये सारी की सारी जो लोज है, ये सारी लोज एंड हाईज किसी ना किसी 4 आवर या फिर डेली कैंडलस्टिक की हाई एंड लोज है। ओके, तो ओके, तो 15 मिनट पे डेली एक स्ट्रक्चर बनता है मार्केट में, जो ये स्ट्रक्चर होता है। ओके, मार्केट को आपने अगर ज्यादा समय के लिए देखा है, एंड मुझे नहीं लगता आप में से किसी कोई एक्सपीरियंस है इतना जिसे मैं कह सकूं कि आप एक्सपीरियंस हो। अभी आ रहा है ठीक से वॉइस? स्टिल इको हो रहा है क्या भाई? ओके, सो सो गाइस यहाँ पर ये जो सेशन है, ओके, तो माइक इज ऑल गुड। सो ये जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये सारा आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर पे जब भी हाईज एंड लोज मार्क हुए हैं, रिकॉग्नाइजेबल, रिकॉग्नाइजेबल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो हमें आसानी से दिख रहे हैं चार्ट्स पर। ओके, जो हम आसानी से
मार्क कर सकते हैं। ये मार्केट में हाई लगाया, देन ये लो लगाया, देन ये हाई लगाया, देन ये हाई, ये लो, देन ये लो। ओके, तो ये जो हाईज एंड लोज मार्केट ने बनाए, ये अगर हम जाते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे 1 आवर पर, तो सी व्हाट यू गाइस सी। ओके, ये जो सारे के सारे हाईज एंड लोज है, ये किसी ना किसी 1 आवर कैंडल के अपर वीक पे, अपर वीक बनाया एंड देन ऊपर या फिर नीचे की तरफ गया। ओके, लेट्स लुक एट दिस ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये भी, 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी ये सारा कुछ स्ट्रक्चर जो हो रहा है, आप देखो एग्जैक्ट 4 आवर की, एक तो अपर वीक है या फिर लोअर वीक है, अपर वीक है या फिर लोअर वीक है। ओके, सो इससे आपको क्या पता चलता है भाई, मार्केट एक स्ट्रक्चर में चलता है और वही स्ट्रक्चर पकड़कर मैंने इतने सालों से एक सेटअप बनाया भाई, जो सेटअप जो है मैंने और आसान किया आप लोगों के लिए, ये सिंपल इसमें डिकोड करके। इसको आपको रिपीट देखना पड़ेगा ये सारी वीडियोस को, क्योंकि ये इतने आसानी से जो है आप चार्ट पे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। तो अभी देखो इसका मैजिक क्या है। ओके, क्या आपको पता है सेशन इंडिकेटर क्या होता है? दिस इज द सेशन इंडिकेटर। ये सेशन इंडिकेटर, बेसिकली सेशन इंडिकेटर क्या होता है, आपको दिखाता है चार्ट पे कौन सा सेशन चालू है, कौन सा सेशन ओपन होने वाला है। ओके, तो ये जो ब्लू चार्ट पे आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज लंदन सेशन, यहाँ पे लंदन सेशन ओपन होता है। जो ब्लू वाला चार्ट यहाँ पर देखो, ये जो ब्लू वाला चार्ट है, ये जहाँ से, ये ब्लू वाला जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये ओपन होता है यहाँ पर 12:30 को। तो वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लू, ये लंदन सेशन है। लंदन सेशन यहाँ पे चालू होता है और यहाँ पर एंड होता है। ये ब्लू सेशन यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एंड होता है। लेकिन लंदन सेशन एंड होने से पहले ही न्यूयॉर्क सेशन भी चालू हो जाता है। तो न्यूयॉर्क सेशन चालू होने के बाद यहाँ पे लंदन सेशन भी चालू है एंड न्यूयॉर्क सेशन भी चालू है। इस टाइम को हम बोलते हैं ओवरलैप सेशन। अगर बिगिनर हो आप लोग तो लिख लो ये ओवरलैपिंग सेशन। ओके, और अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ उससे आपका माइंड ब्लो हो जाएगा, ये ओवरलैपिंग सेशन के बारे में। ये ओवरलैपिंग सेशन है एंड देन ये आगे का जो है ये न्यूयॉर्क सेशन है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग सेशन कब खत्म होता है? जब लंदन सेशन एंड हो जाता है, लेकिन न्यूयॉर्क तब चालू होता है, क्योंकि ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि जब ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पे ये जो सेगमेंट है जहाँ पे दोनों सेशंस चालू है, इसे हम ओवरलैपिंग सेशन बोलते हैं। और मैं आपको अभी चार्ट दिखाता हूँ ओवरलैपिंग सेशन का। तो आप लोग डेली चार्ट्स देखते हो, लेकिन आपने कभी इस नज़रिए से नहीं देखा होगा चार्ट को। देखो ओवरलैपिंग सेशन में किस तरीके के स्पाइक्स आते हैं, किस तरीके के मूवमेंट्स आते हैं। ओके, लुक एट दिस स्पाइक, लुक एट दिस स्पाइक, लुक एट दिस स्पाइक, लुक एट दिस वोलेटिलिटी। ऊपर भी गया नीचे भी आया सेम सेशन में। भाई अभी ये चार्ट मेरे किसी घर वाले ने नहीं बनाया, मेरे किसी रिलेटिव ने नहीं बनाया, ये आपकी आंखों के सामने है। हर किसी ओवरलैपिंग सेशन में इस तरीके से मूवमेंट होती है। ये आप लोग कभी नोटिस नहीं करते। कभी कभी आता है ऐसे दिन। ओके, नो थिंग इज 100% श्योर जो आपको डेटा दे सकती है कि भाई 100% होगा ही मार्केट में। लेकिन आपके सामने, आंखों के सामने विजिबल दिख रहा है कि भाई ये सारे मूवमेंट्स होते हैं। अभी जूम आउट करता हूँ चार्ट को, देखो कितने बार हुआ है, डेली हुआ है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8,
और ये मैं आपको 2 साल पुराना डेटा नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये 9 मई की बात है, 4 दिन पहले ये डेली हुआ है। ओके, अभी ये डेली जो हुआ है, ये अगर आप देखोगे, ये जो स्पाइक्स में मार्क कर रहा हूँ, ये मोस्टली होते हैं न्यूयॉर्क एंड ओवरलैपिंग सेशन में। ओके, ये ओवरलैपिंग में स्पाइक, ये न्यूयॉर्क में स्पाइक। ओके, लंदन में भी होता है, नो डाउट लंदन में भी होता है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली ट्रेड करता हूँ। ये मैं आपको ये भी बताऊंगा लंदन में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। मैं हर कोई सेटअप उठाता हूँ, लेकिन मोस्टली मैं प्री न्यूयॉर्क और इसमें फोकस करता हूँ, न्यूयॉर्क में, ओवरलैपिंग एंड न्यूयॉर्क में। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्पाइक जो होते हैं ये ओवरलैपिंग सेशन में होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि भाई मार्केट में ऐसे कुछ कैंडलस्टिक्स होते हैं जो अपर वीक और लोअर वीक बनाते हैं। और ये हमें, ये मैंने जो पॉइंट्स मार्क किए, इसे आपको क्या पता चल रहा है कि ये हमें पता है कौन से टाइम के दौरान हो सकते हैं। ओके, अभी आपको पता है एक स्पाइक आता है ओवरलैपिंग में, एक स्पाइक आता है न्यूयॉर्क में, तो आपको पता है ये कैंडलस्टिक जो ओपन होगी वो ओपन होगी इस दौरान। अगर इस दौरान कोई 4 आवर की कैंडलस्टिक ओपन होती है, उसका हाई पे अगर मुझे स्पाइक मिल जाता है और अगर आप वहां पे सेल कर देते हो, तो आप काफी अच्छा यहाँ पे वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैप्चर कर सकते हो। ओके, सो ये मार्केट एक स्ट्रक्चर बनाता है डेली। ओके, तो लेट्स लुक एट दी सेटअप्स। दिस इज पॉइंट ए, जब भी ओवरलैपिंग में आता है उसके बाद हम कंसिडर करेंगे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट टू। तो अगर आप लंदन से चालू करते हो तो भाई आप पॉइंट ए लंदन को भी पकड़ सकते हो। ये बाद में हम देखेंगे किस तरीके से ये चीजें शार्प होंगी आपके, लेकिन पहले सेटअप आप समझ लो क्या है। दिस इज पॉइंट वन, पॉइंट टू। मैं सिर्फ ये मार्क कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है। ओके, सो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने ये जो स्पाइक्स है ये स्पाइक्स मार्क किए। तो ओवरलैपिंग में एक स्पाइक आता है, ओवरलैप और ओवरलैपिंग में एक तो दूसरा स्पाइक आ सकता है, या फिर न्यूयॉर्क में आता है वो दूसरा वाला स्पाइक, एंड देन मूव थ्री जो मूव होती है, इसको हम पॉइंट थ्री बोलते हैं। ओके, सो ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे जो मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्क किए है, ये आप देखो, आपको चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है। ये जो स्पाइक्स है, ये जो पॉइंट्स मैंने मार्क किए कि ओवरलैपिंग में एक स्पाइक आता है, दिन नीचे की तरफ जाता है, तो आप देखोगे भाई ये एक तो किसी 4 आवर कैंडल का हाई या फिर 4 आवर कैंडल का लो है। ओके, एक तो किसी 4 आवर कैंडल का हाई या फिर 4 आवर कैंडल का लो है। ये बहुत रेयर होता है कि ये किसी 4 आवर का कैंडल का हाई या फिर लो ना हो। ओके, यहाँ पर देखो 4 आवर कैंडल का हाई, ये लंदन वाली कैंडल है, लेकिन ये 4 आवर कैंडल का हाई, ये 4 आवर कैंडल का हाई न्यूयॉर्क में, दिस इज 4 आवर कैंडल्स हाई, दिस इज 4 आवर कैंडल्स लो। तो ये एक तो आपको ये सेटअप्स 4 आवर का हाई कैप्चर करवा देंगे या फिर 4 आवर का लो कैप्चर करवा देंगे। और अगर आप देखते हो भाई, ये कल वाला मेरा जो ट्रेड था, ओके, 11:30 को लिया था मैंने, 11:30 वाली यहाँ पे 4 आवर कैंडल स्टिक जो है, ये देखो, ये जो ट्रेड मैंने लिया था, अगर मैं ये ट्रेड होल्ड करता, सी मैंने कहाँ पे ये शॉर्ट लिया है, ये 4 आवर कैंडलस्टिक जब इसने इसका अपर वीक बनाया एंड देन नीचे जाने लगी, तो ये ट्रेड उसके साथ चल रहा है, एंड आप लोग देख सकते हो कितने पिप्स है, 160 पिप्स। ओके, सेम सेटअप है, जो सेटअप मैं आपको सिखा रहा हूँ ये सेम सेटअप है, एंड इसी सेटअप से मैं ट्रेड करता हूँ डेली। मैं जो भी आज तक मैंने परफॉर्म्स के अकाउंट पास किए हैं, ये सारे यही सेटअप से पास किए। ओके, सो ये जो सेटअप है, हाँ आज का ट्रेड है भाई, आज का ही ट्रेड है, सॉरी लंदन सेशन वाला। आज मैंने 3 ट्रेड लिए थे, ये एक लिया, देन ये भी एक लिया था, इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, देन ये 1 मिनट पे लिया था, 1:1 हिट हुआ, एंड देन अगेन ब्रेक इवन पे रख दिया था मैंने, तो ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गया, एंड ये 1 मिनट पे एंटिसिपेट कर रहा था मैं। ओके, सो ये 3 यहाँ पे हमेशा स्पाइक आते हैं। दिस इज द पॉइंट 1, 2,